ओम नमः शिवाय। देवी संध्या ने पुरुषों को दिए 3 श्राप जो पुरुष आज भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, देवी संध्या के कारण ही समस्त पुरुष जाति को यह श्राप मिले थे। इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कि पुरुष जाति को श्राप क्यों दिया गया था। दोस्तों, एक समय की बात है कि जब नारद जी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर जी नारद को देख करके कहते हैं कि नारद जी, आज किस प्रयोजन से तुम्हारा कैलाश पर आगमन हुआ है। भगवान शंकर की बात सुनकर के नारद जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो संसार के कलकल में व्याप्त हो, भला आपसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है। हे प्रभु, मेरे मन में आपके दर्शन करने की जिज्ञासा पैदा हुई और उसी जिज्ञासा को लेकर के मैं आपके पास चला आया। भोलेनाथ, आज मेरे मन में एक शंका भी पैदा हो रही है और उसी शंका का समाधान करने के उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूं। कृपा करके प्रभु मेरी शंका का समाधान कर दीजिए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर मुझसे पूछो। तुम्हारी हर शंका का समाधान मैं जरूर करूंगा। तुम्हारी जो भी शंका हो पूछो। नारद जी कहते हैं, भोलेनाथ, आप परम दयालु हो, बड़े कृपालु भी हैं। आप अपने सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा दृष्टि भी रखते हैं और भक्त के मन में क्या चल रहा है यह भी आप स्वयं जान लेते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं मैं उसे जरूर जानता हूं, इसीलिए आप पूछने में बिल्कुल भी संकोच न करो और निसंकोच होकर के जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न है उनको कह दीजिए। नारद जी कहते हैं कि भोलेनाथ, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन से श्राप दिए थे। आज मैं आपके पास देवी संध्या का महत्व सुनने के लिए आया हूं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कहानी सुनाता हूं और इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम बड़े ध्यान से सुनना। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में जो भी पाप होते हैं वह क्षण भर में जल करके सभी नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं इस कथा को बड़े ध्यान से सुनूंगा, कृपा करके आप मुझे वह कथा विस्तार पूर्वक कह के सुनाइए। भगवान शिव कहते हैं कि नारद, उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। शंकर जी कहते हैं कि नारद जी, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजित होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे और उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा पैदा हो गई। तब सबसे पहले उनके मन में विचार करने पर एक बड़ी ही परम सुंदर कन्या, त्रिभुवन सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या बड़ी ही सुंदर और मनमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा जी की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई थी और शाम का समय था, इसीलिए उसका नाम संध्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदरी कन्या की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन भी विचलित हो गया। संध्या का मनमोहन रूप देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हो गया। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़ करके वह वहां से चली गई। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है, किंतु प्रभु की लीला तो देखो, उन्होंने अपनी लीला को दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार पैदा कर दिया। यही है माया और प्रभु जिसको चाहते हैं उसको माया के वशीभूत कर देते हैं। इसी विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव पैदा हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ था। इसीलिए हे नारद, अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को बड़े ध्यान से सुनो। ब्रह्मा की कुपित दृष्टि पड़ने के कारण देवी संध्या बहुत दुखी होकर के चंद्रभागा पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर के उनके मन में इस बात की बड़ी चिंता होने लगी कि मैं किस देवता की तपस्या करूं, किसका ध्यान करूं। इसी उलझन में वह बहुत देर तक पड़ी रही।
वह सोचने लगी कि किस भगवान की आराधना करूं। यही सोचती हुई संध्या पृथ्वी लोक पर ग्रह लोहित नाम के सरोवर के पास चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से निकल रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। तो देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देख करके महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या के पास पहुंच गए और पूछने लगे कि भद्रे तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस भयंकर वन में किसके लिए तुम घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कहिए कि तुम्हारा कौन सा उद्देश्य है और तुम क्यों यहाँ अकेले सुनसान निर्जन जंगल में घूम रही हो? देवी संध्या ने जो भी उनके साथ हुआ था सब कुछ महर्षि वशिष्ठ को बता दिया और कहा कि मैं इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किसकी तपस्या करूं? यही सोच सोच करके मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझे अब इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए, कृपा करके मुझे उपदेश दे करके धन्य कीजिए। देवी संध्या की बात सुनकर के महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे देवी, तुम भगवान विष्णु की तपस्या करो। ओम नमो भगवते वासुदेव इस महामंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन न हो जाएं, तब तक इसी मंत्र का जाप करती रहो। स्वच्छ वस्त्र पहन करके उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का तुम पालन करो। मौन धारण करते हुए भगवान के नाम का जाप करो और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक न एक दिन भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इसी प्रकार से महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर के वहां से चले गए। देवी संध्या अब तपस्या का मार्ग उनको मिल चुका था, इसलिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वही वह बड़े आनंद के साथ भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गई। वह महर्षि के बताए हुए नियमों का बड़ी ही सावधानी पूर्वक पालन करती और उनके बताए हुए सभी नियमों को पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या को निरंतर चालू रखा। उनका व्रत तपस्या भगवान के प्रति श्रद्धा को देख करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी देवी संध्या की तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और फिर भगवान श्री हरि मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। जब भगवान विष्णु देवी संध्या के सामने प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे कि हे देवी उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान को सामने देख करके देवी संध्या बड़ी ही शीघ्रता के साथ खड़ी हो गई। भगवान का वह रूप सैकड़ों सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। हजारों सैकड़ों सूर्य फीके पड़ रहे थे उनके रूप के सामने। भगवान के ऐसे रूप को देख करके देवी संध्या विचलित हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और क्या कहें। उनके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वह भगवान के उस रूप को देख करके कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा को जान लिया और संध्या को दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्रदान कर दी। फिर देवी संध्या ने बड़े ही उत्साह के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उनके एक एक वाक्य में उनकी भक्ति और समर्पण दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के कारण देवी संध्या का शरीर अत्यंत ही कमजोर हो चुका था। तभी भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डाल करके उनके शरीर को पहले की तरह हष्टपुष्ट बना दिया और बड़ी ही मधुर वाणी में कहने लगे कि भद्रे, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप मुझे वरदान दे करके अनुग्रहित करना चाहते हैं तो मैं पहला बार यह मांगती हूं कि संसार में जितने भी प्राणी पैदा होते ही उनके मन में काम का विकार उत्पन्न न हो। और दूसरा वरदान मैं यह मांगती हूं कि मेरा पति व्रत धर्म कभी खंडित न हो। और हे प्रभु, तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में आसक्ति न पैदा हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वह पुरुष नपुंसक पैदा हो जाए। तथास्तु कहते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए ये तीनों वरदान बड़े ही उत्तम मांगे हैं। इसीलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य की शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी। कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम का भाव उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थित कर दी है कि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम की भावना से युक्त नहीं होगा और तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी। और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम भाव की दृष्टि से देखेगा वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा
तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी और सुंदर तथा तुम्हारे साथ साथ कई कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो भी वरदान मांगे हैं मैंने वह प्रदान कर दिए हैं। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूं। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि जब तुम पर पड़ी तो निर्दोष होने पर भी तुम अपने शरीर को त्यागना चाहती थी। यहां से पास ही चंद्रभागा नदी है और उस नदी के तट पर से महर्षि मेघा ऋषि का एक आश्रम है, जहां पर वह एक यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में यज्ञ पूर्ण होगा। इस यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करो, किंतु तुम वहां पर ऐसे भेष में जाना कि मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगे। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए तुम उसी अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर देना। इतना कह करके भगवान श्री विष्णु हरि देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया और भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों का वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस न गिरे और अग्निदेव मांस भोगी न बन जाएं। तदंतर देवी संध्या अदृश्य होकर के उस यज्ञ के स्थान पर जाकर के पहुंच गई। दोस्तों, उस समय उनके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी के ही दर्शन किए थे। इसीलिए उनके अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी की ही अपना पति मान लिया था, मन ही मन उसने। और महर्षि वशिष्ठ का चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्य मंडल पर लेकर के गए। फिर सूर्य देव ने संध्या के शरीर के 2 भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और ब्राह्मण से वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती है और जब वह कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है तभी उसमें काम वासना पैदा होती है। इस प्रकार भगवान शिव ने नारद को देवी संध्या के जीवन का सारा चरित्र कह करके सुना दिया और यही 3 वरदान थे जो देवी संध्या ने भगवान शिव से मांगे थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।